कुंदन, ये तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी होते हैं तो आपस में बात करते हैं। राजनीति में तो ये चलता है, कल दुश्मन आज बात करने के लिए एक मेज पर बैठ जाते हैं। ये अजीब स्थिति हो गई। बिहार की सियासी पार्टी एलजेपी, इतनी बड़ी पार्टी जो कभी हुआ करती थी, तब से लगातार जो गिराव देखने को मिल रहा है। और रामविलास पासवान की बात तो ये लगभग खात्मे की ओर नजर आ रही है। एकाएक ऐसा क्या कर दिया चिराग पासवान ने कि इतनी ज्यादा नाराजगी की बात तक करने को तैयार नहीं? देखिए, इस नाराजगी की वजह एकाएक नहीं है, और खासकर से जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में एक तरफा अपने पिता और पार्टी के सबसे बड़े नेता संस्थापक रामविलास पासवान के मौत के बाद उन्होंने निर्णय लिया था कि एनडीए से अलग होंगे, और न केवल अलग होंगे बल्कि नीतीश का जमकर विरोध करेंगे। उससे बहुत सारे नेता नाराज थे, और यही नतीजा रहा कि पूरे विधानसभा में मात्र एक विधायक एलजेपी के जीत पाए थे, और वो भी शामिल हो गए थे बाद में चलकर जेडीयू में। जो 6 सांसद थे उसमें अगर उनको हटा दिया जाए तो 5 सांसदों को लगने लगा था कि जिस तरीके का उनका नेतृत्व है, जिस तरीके की उनकी पार्टी लाइन है, आने वाले वक्त में 2024 के चुनाव में उनके लिए बिहार में राजनीति कर पाना मुश्किल होगा। और शायद यही वजह है कि उन्होंने निर्णय लिया। और मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे से जेडीयू का बड़ा हाथ इसमें हो सकता था, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश का खुलकर विरोध किए थे, कई बार एक विरोध की आग उनके निजी स्तर पे चली जाती थी, वो आग शायद अब जल रही है। और वही नतीजा है कि जिस तरीके से पशुपतिनाथ पारस, जो कि लगातार बिहार में इससे पहले वाले सरकार में, बिहार में नीतीश सरकार के दौर में मंत्री थे, पहले भी मंत्री रह चुके हैं और उनका कार्यक्षेत्र बिहार का ज्यादातर रहा है, उन्होंने नीतीश से इंडायरेक्टली संपर्क किया होगा। और अपने आज इसके बाद का नज़ारा देखिए कि जब कल देर शाम तक लोकसभा अध्यक्ष को उन्होंने दिया कि हमें अलग गुट का दर्जा दिया जाए, और अब जिस तरीके से खुल के उन्होंने चिराग का विरोध किया, ये साफ हो गया कि या तो चिराग या तो बाकी के पार्टी सदस्य। और इसी डैमेज कंट्रोल में राजू तिवारी, जो कि विधायक हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो उनके साथ जो एलजेपी के मुखिया हैं, वो अपने चाचा से मुलाकात करने आए। और ये नज़ारा देखिए कि 40 मिनट के इंतजार के बाद ही अभी खुशी मिले। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है कुंदन, क्या ये कहा जा सकता है? क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा चिराग पासवान भी अपने फैसलों के लिए जाने जाते थे। एनडीए के साथ जब लोकसभा चुनाव होने थे, उस वक्त रहने का फैसला खुद चिराग पासवान का था, ये बात निकलकर सामने आई थी। और तब से वो फैसलों में दखल देते थे, उनके पिता उनकी बात माना करते थे। चिराग पासवान को राजनीतिक रूप से परिपक्व माना जाता था। लेकिन शायद बिहार चुनाव में इस तगड़ी हार ने सिर्फ 1 सीटें निकाल पाई। एलजेपी, इस तगड़ी हार ने ही शायद आज का ये दिन दिखाया है एलजेपी को, कह लीजिए, या फिर चिराग पासवान को। अगर नतीजे कुछ और होते तो शायद आज ये स्थिति भी ना बनती। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि बिहार के हार ने का पूरा ठीक रहा। एक तरह से जिस तरीके से चिराग पासवान का वो निर्णय था कि वो एनडीए से अलग जाएंगे, उस पे फोड़ा गया। और इसके साथ ही देखिए, ये जो दूरी थी और पार्टी के बीच में जो डिस्कनेक्ट था, वो बहुत पहले से शुरू हो गया था, और खासकर तब से शुरू हो गया था जब चिराग पासवान अपने पिता के फैसलों को, अपने पिता के लोगों को इग्नोर करना शुरू कर चुके थे। और उनकी एक किचन कैबिनेट बन गया था। उनके कुछ कोर टीम के लोग थे जो कि न केवल उत्तर प्रदेश के से थे बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से थे, और उनका दखल बढ़ गया था। न केवल बिहार में जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तब से पार्टी का ऑफिस बेरर की मीटिंग हो, संगठन की बैठक हो, या फिर टिकट के बंटवारे में जिस तरीके से स्थानीय नेताओं को इग्नोर किया गया, उसकी नाराजगी बहुत हद तक थी। और अब जब उनके पिता नहीं रहे और पार्टी का कमान जो उनके बेटे पे आया और उसका निर्णय से पार्टी की ये दुर्दशा हुई, तो मुझे लगता है तो बचे लोग हैं, उन्होंने रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपतिनाथ पारस के नेतृत्व में ये विद्रोह का बिगुल फूंका, और अब जाके एक तरह से एनडीए के नाम पे राग अलाप रहे हैं। और उनको लगता है कि आने वाले कैबिनेट के रिसफल में हो सकता है कि इसका फायदा हो सके, आने वाले वक्त में बिहार में प्रशासन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर उसका फायदा हो सके, और 2024 का चुनाव हो तो बच्ची पार्टी एनडीए के हिस्से होने की वजह से कुछ अच्छी जीते या अपनी जीत को दोहरा पाए। सो कुल मिला के आगे की रणनीति है, लंबा कैलकुलेशन है, इन सब निर्णयों को देखते हुए निर्णय लिया गया है। जी कुंदन, लेकिन ये नाराजगी सिर्फ 5 सांसदों तक ये नाराजगी कुंदन सीमित है, या संगठन में भी चिराग को लेकर बेहद नाराजगी है? पूरी तरीके से अलग थलग हैं पूरी पार्टी से बिहार में भी चिराग।
बिल्कुल नाराजगी है। मैं आपको देखिए, बिल्कुल नाराजगी है और संगठन के स्तर पर जो चूंकि पशुपतिनाथ पारस बिहार में ही हुआ करते थे और खासकर बिहार के संगठन की जो पूरी जिम्मेदारी थी उन्हीं के जिम्मे थी, और जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद चिराग अपने चाचा, अपने भतीजे, पार्टी के पुराने ओल्ड गार्ड को इग्नोर करते थे, उनकी बातों को तवज्जो नहीं देते थे, ये बात सबको खलता था और अब उनको लगने लगा था। और उस पे चिराग के निर्णय में उनके एडवाइजर का बहुत बड़ा रोल होता था, जो कि खुद उत्तर प्रदेश से नहीं आते, जो उनकी रामविलास पासवान से, दलित समाज से, या जो समाज को लेकर रामविलास पासवान राजनीति करते हैं उनके प्रति कोई लॉयल्टी नहीं थी। ये सब निर्णय एक तरह से पार्टी में विरोध की बड़ी वजह थी, और शायद यही वजह था कि पिता के मौत के बाद और एनडीए से निकलने की घोषणा के बाद, बुरी तरह हार के बाद, चिराग खुद अकेले थकेले पड़ गए थे। और ये मौका देखकर पार्टी के बाकी नेताओं को लगा होगा कि बेहतर होगा कि वो खुद ही एक गुट बना लें और एक गुट बनाकर चिराग को ही वापस कर दे। आज जब लगातार हम इनके नेताओं और प्रवक्ताओं से बातचीत कर रहे थे तो बहुत साफ कह रहे थे कि देखिए, चिराग हमारे लिए छूत नहीं है, हमारे लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे लिए आदरणीय है, अगर वो आना चाहते तो आ सकते हैं। मतलब अब जो निर्णय है, अब जो पार्टी की केंद्र बिंदु है, वो चिराग पासवान न होके पशुपतिनाथ पारस होंगी, उनके साथ उनके भतीजे या इनके चचेरे भाई प्रिंस पासवान होंगे, सूरजबान सिंह होंगे, उनके भाई चंदन जो कि नवादा से सांसद है वो होंगे, और वैशाली से जो बीणा कुमार और एक महबूब अली कैसर है, जो 5 सांसद है वो होंगे। चूंकि विधानसभा में इनकी कोई प्रेजेंस नहीं है तो संगठन के स्तर पे मुझे लगता है कि पशुपतिनाथ पारस के साथ ही लोग आना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको फायदा है कि उन्हीं के नेतृत्व में उनके लिए कोई राजनीतिक जमीन बचेगी। लेकिन अब बड़ा सवाल कुंदन ये बनता है कि एलजेपी इनाम रहेगा कि नहीं, और रहेगा तो किसका? विदाउट चिराग पासवान एलजेपी होगी, पशुपति नाथ पारस की अगुवाई में एलजेपी होगी, क्या ये संवैधानिक रूप से देखना होगा? क्योंकि अलग गुट अगर बनाए जाने की मांग की गई है लोकसभा अध्यक्ष से, तो नाम का क्या होगा? चिराग पासवान पर डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला लेते हैं। हो सकता है कल को वो अलग चेहरों के साथ अपनी पार्टी को खड़ा रखने की कोशिश करें। देखिए, चिराग पासवान अलग फैसला ले सकते हैं चूंकि अभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन जब पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, पार्टी का जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग जो ऑफिस बेरर की बैठक होगी, उसमें ज्यादातर ऑफिस बेरर किसके पक्ष में है? क्या वो चिराग के साथ रहना पसंद करेंगे, या फिर एक लंबा घड़ा, एक लंबा गुट निकल के पशुपतिनाथ पारस के साथ आता है? और दोनों पार्टियां जब क्लेम करेंगी चुनाव आयोग में, सो पार्टी के मौजूदा ऑफिस बेरर और नियमों के मुताबिक जो लॉ पार्टी ने बनाया है उसके आधार पर चुनाव आयोग निर्णय लेता है। और ज्यादातर ऐसे मामलों में देखा जाता है कि जो गुट सर्वाधिक होता है, जिसके साथ समर्थन ज्यादा होता है, वो नाम, वो सिंबल उसी के साथ चला जाता है। सो कुल मिलाकर ऐसे हालात में अगर अभी की हालात की बात करें तो जो पार्टी के इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्ट्रल रिप्रेजेंटेटिव है, 6 सांसदों में 5 सांसद अगर पशुपतिनाथ पारस को अपना नेता मानते हैं तो चुनाव आयोग की मजबूरी होगी, या नियमों के आधार पर ऐसा लगता है कि जो पार्टी है अगर ऐसमें 2 फाड़ होती है तो वो फिर उनके साथ चला जाएगा नाम एलजेपी का, एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपदस्थ कर दिया जा सकता है, और इसके बाद मुझे लगता है कि आगे का निर्णय होगा। लेकिन अभी जो ड्रामा चल रहा है, कुछ कोर लोग उनको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर मिलने के बावजूद भी क्या मन में खटास होगा, या फिर दोनों गुट एक दूसरे की बातें मान जाएंगे, या फिर पशुपतिनाथ पारस के नेतृत्व में चिराग पासवान काम करना पसंद करेंगे, ये सब देखना होगा। और उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली ड्रामा अपने पूरे चरम पर लगातार जारी है। आशा।